चोरी कर तो डोले श्याम मोको सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले श्याम मोहे सुधो न बोले। मैया उन्हें चलना सिखाती थी और जब उनके पैरों में बंधे हुए पैंजनियां जब बजते थे तो सारा आंगन गुंजायमान हो जाता था। एक दिन की बात है, अब थोड़े बड़े हो गए, घर से बाहर निकलने लगे। एक दिन श्री कृष्ण ने कहा कि चलो ग्वाल वालों चोरी चोरी खेलते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि अरे कान्हा, आज तक हमारे बाप दादा ने चोरी करना नहीं सिखाया और तुम चोरी करना सिखा रहे हो। अरे ग्वाल वालों, तुम अपनी हालत तो देखो, अपनी अवस्था तो देखो, कैसी अवस्था हो गई है तुम्हारी। 1.5 हड्डी के हो, इतनी इतनी गैया हैं, घी माखन क्यों नहीं खाते हो। ग्वालों ने कहा कन्हैया क्या करें, मैया सारा ले जा करके मथुरा में बेच देती है। अरे दूध घी भी कोई बेचने की चीज है, वो तो खाने की चीज है, खाया करो खूब अच्छे से। बोले मैया नहीं देती है तो नहीं देती तो चोरी करो। और खाने पीने की वस्तु को चोरी नहीं मानी जाती है, वो तो खाने पीने की होती है। बोला हमको चोरी नहीं करना आता। बोला चिंता मत करो, हम सिखा देंगे। चलो अपने ही घर से अभ्यास करो, क्योंकि दूसरा कोई पकड़ लेगा तो हड्डी पसली एक कर देगा। और घर में तो मैया को दया आ जाएगी, माँ को दया आ ही जाती है। कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया। इसलिए अपने घर से शुरुआत करो। और इसी प्रकार से कन्हैया भी अपने घर में माखन की चोरी करते हैं। माखन लेकर के जैसे ही जा रहे थे, एक हीरो का दीवार था, हीरो की दीवार में अपने ही प्रतिबिंब को देखते हैं कन्हैया। और देख करके एकदम भयभीत हो जाते, घबरा जाते हैं। अरे इसने देख लिया, अपने ही परछाई को, अपने ही स्वरूप को उस कांच में देख करके, और हीरे के कांच में देख करके घबरा जाते हैं। और कहते हैं यदि इसने मैया को शिकायत कर दी तो मैया तो मेरी बहुत पिटाई करेगी। फिर उस अब खुद से ही बात कर रहे हैं, शीशे में देख करके कह रहे हैं अरे भाई तुम मैया को मत कहना, ये देख मेरे पास माखन है, इसका आधा मैं तुझे दे दूंगा। और ये दृश्य मैया देख रही थी और देख करके बड़ी प्रसन्न हो रही है, हंस रही है। वो जब कन्हैया तुतला तुतला करके बोल रहे हैं, मैया के तो ऐसा लग रहा था जैसे कान में चाशनी सी घुल रही हो। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत रस ले रही थी। और कई देर ये सब नाटक लीला देख करके मैया आई और कन्हैया का कान पकड़ते हुए, क्यों दारी के, क्यों रे चोरी करना सीख दियो है, चोरी करे। तो नहीं मैया मैं नहीं चोरी करता, ये देख शीशे में दिखा दे, देख ये चोरी कर रहा है, ये चोरी कर रहा है। और मुझे कहता है कि बताना मत, मैया को बताना मत। मैं तो कह रहा था मैं क्यों ना बताऊं, मेरे घर में चोरी हो रही है और मैं अपनी मैया को जरूर बताऊंगा। तो ये सब दृश्य देख देख करके मैया बड़ी आनंदित हो रही है। और अब धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे, माखन की चोरी करने लगे। और गोपियां भी प्रतीक्षा करती थी। पहले घर के अंदर माखन रखती थी, अब घर के बाहर सिक्के पर टांग करके रखने लगी कि माखन देख करके कन्हैया हमारे घर में आए, माखन देख करके हमारे घर में आए। जिस घर में जाए तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हो जाती, और जिन घरों में नहीं जाती तो कन्हैया को देखने के लिए सब टोली बना करके मैया के पास आकर के, अरे यशोदा सुनती हो, देख तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है घर घर जा करके। मैया कहते अरे कन्हैया, कन्हैया आंख मसलते हुए जैसे सो करके उठ के आए हो, आंख मसलते हुए निकलते हैं और कहते हैं मैया बोलो क्या कह रही हो। बोले ये देख ये सब आई हैं शिकायत करने को, चोरी करता है। बोला नहीं मैया मैं क्यों चोरी करूंगा, और किस चीज की चोरी। बोले माखन की। बोले हमारे कोई कमी है, 9-9 लाख गाय है, माखन की कोई कमी थोड़ी है हमारे घर में, मैं क्यों चोरी करूंगा।
गोपियों ने कहा यदि तुझे विश्वास नहीं हो तो देख ले। मैया ने कहा कि हाँ, मुझे प्रमाण के साथ कोई कहे, सबूत के साथ में कोई कहे तो मैं विश्वास करूंगी, ऐसे में क्यों? और माखन की चोरी, हमारे कोई कमी थोड़ी है। बोले मैया तू मान चाहे मत मान, यो कन्हैया चोरी करतो डोले घर घर में, और माखन खाने के बाद में मटकी को ही फोड़ देता है मैया। एक गोपी शिकायत करती है और सब कन्हैया को निहारते हैं, और जो शिकायत करती है और मैया उसकी बात सुन रही होती है तो कन्हैया इशारे, देखूंगा मैं तुझे, अभी तो कर ले जितनी शिकायत करनी है, लेकिन बदला जरूर लूंगा। तो इस प्रकार से बहुत आनंद बरस रहा था, इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। और एक गोपी शिकायत करती है, बोले मैया जाके घर माखन वो परेशान, जाके घर माखन नहीं वो भी परेशान है। बोला कैसे? उसके घर क्या करता है? बोले मेरी बिटिया है, उसकी चोटी थोड़ी बड़ी है, वो चारपाई में सोई हुई थी और वो चोटी चारपाई से बांध दी और कान में जा करके जोर से चिल्लाते हुए कहती है हौवा। और जैसे हवा की आवाज सुनी तो कन्हैया भागा, वो लड़की उठ करके भागी, लड़की भागी तो पीछे पीछे चारपाई, क्योंकि चुटिया से बंधी हुई थी चारपाई। मैया हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। मैया ने बड़े ध्यान से देखा, मैया ने, कोई हवा ने नहीं पकड़ा, ये तो चुटिया बंधी हुई है इसमें। अरे बिटिया कोई हवा नहीं है, हवा बने ये कन्हैया ही डोले घर घर, ये कन्हैया ही हवा बन करके घर घर डोल रहा है। और मैया जाके घर दूध, वो परेशान, जाके घर दूध नहीं वो भी परेशान। बोले कैसे? बोले देखो गैया दुनी के समय नहीं होता, उससे पहले बछड़ों को खोल देता है, बिना समय में ही बछड़ों को खोल देता है, असमय में मुक्तिम ददाति स मुकुंदः। मानो सुखदेव मुनि कहना चाहते हैं कि देखो यदि कर्मों के अनुसार हम चलते रहे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे, क्योंकि कर्म बनेंगे, पाप भी बनेंगे, और उसी में चलते रहे तो जन्म मरण के चक्कर में पड़े ही रहेंगे। लेकिन जब जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं तो उसको बिना समय में, यानी जब समय न हो तो पहले ही कर्म बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए तो कन्हैया का नाम मुकुंद पड़ा, क्योंकि वही मुक्ति देने में समर्थ हैं, तो इसलिए इनका नाम मुकुंद पड़ा। वत्सान मुंचक क्वचित समय, तो ऐसे ही मेरे गोविंद जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उसे समय से पहले ही मुक्ति प्रदान कर देते हैं, कृपा करते हैं। सुखदेव मुनि समझाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, ये मत सोचना कि आजकल के बहुत से प्रवक्ता ऐसे हैं जो अन्य परंपरा को मानते हैं तो वो इस प्रकार का प्रचार करेंगे। अरे भगवान को चोर बना दिया, भगवान को माखन चोरी करेंगे, भगवान को चीर हरण करेंगे। तो जो ना समझ है वो ऐसी बात करते हैं। जिनके पास अल्प शिक्षा है, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करते हैं। सुखदेव मुनि ये भी कहते हैं कि वो केवल माखन नहीं चुरा रहे, वो केवल चीर नहीं चुरा रहे, उनके हर लीला के पीछे जो शिक्षा है उसे समझने की आवश्यकता है। परीक्षित ने कहा माखन नहीं चुरा रहे तो क्या चुरा रहे हैं? तो बोले ध्यान से सुनो। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां कुलचोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरागगण्यम सततम नमामि। बोले जो ब्रज में प्रसिद्ध है ना, जो चोरी करता है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत यानी माखन, नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। जो ब्रज में माखन चुरा रहे हैं वो वस्त्र हरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो माखन नहीं तो क्या चुरा रहे हैं? अनेक जन्मार्जित पाप चौरम।
जो अनेकों जन्मों के पाप हैं वो माखन के बहाने वो चुरा रहे हैं, उनके पाप को कम कर रहे हैं, उनके क्लेशों को कम कर रहे हैं, उनके दुखों को कम कर रहे हैं। भगवान को माखन के भूखे हैं क्या? जिनके 9 लाख गैया हैं वो माखन चुराएंगे क्या? लेकिन जो उनको मानता है, उनके शरणागत हैं, जो उनसे प्रेम करता है, तो उनके पाप को, उनके क्लेशों को वो हरण करते हैं, उनको चोरी करते हैं वो माखन के बहाने में। देखो जैसे दवाई दी जाती है ना, बीमार हो जब दवाई होती तो कड़वी है, लेकिन ऊपर से मीठे का कोटिन होता है, उसमें मीठा करके वो दिया जाता है। अब माताएं भी जब बच्चों को घुट्टी देती हैं तो मीठा मिला करके देती है ना, वैसे तो होती कड़वी है। तो एकदम प्रेम के साथ, आनंद के साथ में आप अपना काम भी करते रहो, लीला भी करते रहो, सारा काम करो, और लेकिन आपके कर्म कैसे कट गए, कब कट गए आपको भी ना पता चले, तो वही तो कृष्ण है। जो आपके ऊपर दुख ना आने दे वही कृष्ण है। और वस्त्र हरण का मतलब जो माया का, कई माताएं जैसे घूंघट करके आई है ना, हाथ भरे का घूंघट है, तो घूंघट कौन हटाएगा? प्रियतम ही हटाएगा। अब जब तक ये माया रूपी घूंघट का आवरण होता है, प्रियतम के दर्शन नहीं होते। घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, तो घूंघट के पट खोलेगा कौन? वही तो प्रियतम खोलेंगे। ये आवरण हटाएगा कौन? दूसरा कोई थोड़ी हटा सकता है। उनका जो प्रियतम है, उनका पति है, वही तो हटाएगा घूंघट को भी। इसलिए जो आत्मा के पति हैं वो वस्त्र हरण के रूप में आवरण हटाते हैं, और जब आवरण हट जाता है तभी तो ब्रह्म का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की एक बड़ी प्रसिद्ध माखन चोरी की लीला है कि भगवान अकेले नहीं खाते हैं, ग्वाल वालों को साथ में खिलाते हैं। मैया ने कहा कि अरे ऊपर टांग दिया करो छिक्का में। बोला मैया वो भी हमने करके देख लिया। क्या करता है? अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े ग्वालों को नीचे बिठा देगा, नीचे खड़ा करेगा, उसके ऊपर दूसरे ग्वाल वाल चढ़ जाएंगे, और सबसे ऊपर ये राजा बन के चढ़ता है, माखन उतारता है, खुद तो माखन खाएगा, फिर ग्वाल वालों को खिलाएगा, और ग्वाल वालों को खिलाने के बाद भी जब उनका भी पेट भर जाता है, न जाने इसके पास कैसी ऐसी वाणी है, ऐसी आवाज निकालेगा, ब्रज के सारे बंदर दौड़े दौड़े आएंगे, खुद खाएगा, ग्वाल वालों का पेट भरेगा, और फिर बंदरों का भी जब पेट भर जाएगा तब माखन को सूंघेगा, और अच्छी कितना सड़ा हुआ बंदर है करके मटकी को ही फोड़ देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैया ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगी, पकड़ के बता तो मानूं। तो एक बार एक सखी ने वास्तव में पकड़ लिया और कान पकड़ करके ले जाने लगी। चल, मैया बार बार कहती है कि पकड़ के दिखाओ, आज मैं दिखाऊंगी। कान पकड़, एक गोपी ये कान दर्द हो रहा है, दूसरा कान पकड़ लेना दूसरे हाथ से। इतने में उसका ससुरा सामने से जा रहा था और फटाक से घूंघट किया, और इतने में ही उसका लड़का आया कलवा, और कान्हा ने अपना कान तो छुड़ा लिया, कलवा का कान पकड़ा दिया, और वो कान पकड़ करके घसीट करके लेके जा रही थी गोपी। अरे यशोदा सुनती हो, बाहर निकलो, तुम कहती हो कि पकड़ के दिखाओ, ये देखो पकड़ करके लेकर के आई हूँ। और जैसे मैया ने देखा तो जोर जोर से हंसने लगी। बोले अरे यशोदा क्यों हंस रही हो? बोला देख तो ले, ये मेरा कन्हैया नहीं तेरा कलुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। और दूर खड़े कन्हैया इशारा कर रहे हैं, आज तो तेरा बेटा बना हूँ, कल पति बन करके आऊंगा और अगले दिन ससुरा बन करके, चिंता मत कर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब कन्हैया ने विचार किया कि माखन तो बहुत खाली, ब्रजरज की बड़ी महिमा है। मिट्टी खा लिया, मिट्टी खाता हुआ बलराम जी ने देखा, मैया को जाके शिकायत कर दिया।